नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो जैसे कि बच्चे हम क्लास 11th का मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज पढ़े हमने कैसे-कैसे हमने वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है जी। हमने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी बच्चे, एक था स्केलर और एक था वेक्टर, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, जब आपने तीन बातें याद रखनी है जब आप मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर्स को, ठीक है जी। जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर से, ठीक है जी, तो आपके पास आंसर किस में आएगा बच्चे? वेक्टर में। जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, तो आपका आंसर आएगा स्केलर में, ठीक है जी। देन थर्ड है आपके पास कि अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, तो आपके पास आंसर आएगा जी वेक्टर, ठीक है। बच्चे अच्छे से समझना है आपने कि इन तीनों को हम करेंगे कैसे, ठीक है। फर्स्ट वन का एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होगा, ठीक है जी। जैसे आपके पास कोई स्केलर है, स्केलर बच्चे जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। वेक्टर मैंने आपको लिखना बताया है पहले की वीडियोस में कि आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपके पास ए वेक्टर है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए जेड कैप, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस में हो गया, ये वाई एक्सिस में हो गया, ये जेड एक्सिस में हो गया, ठीक है जी। तो इसी तरह से अब देखेंगे हम कि कैसे हमने क्वेश्चन को करना है। स्केलर क्या बच्चे? जस्ट नंबर, ठीक है, जिसमें कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्केलर हमने नंबर मान लिया। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट का एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी। स्केलर हमने मान लिया 3 है, ठीक है। वेक्टर है हमारे पास 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है जी। तो आंसर देखो बच्चे आपका किस में आ जाएगा? वेक्टर में 3 4 जा 12 आई कैप, 3 6 जा 18 जे कैप प्लस 3 8 जा 24 के कैप, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत इजी था फर्स्ट वाला, स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। ये इतना पूछा भी नहीं जाएगा। जो दो हैं वेक्टर इंटू वेक्टर वाला केस, वो ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो उनके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे हैं आपके पास, ठीक है। तो जब बच्चे आप वेक्टर इंटू वेक्टर करोगे और आपके पास स्केलर आएगा, ठीक है जी। वेक्टर इंटू वेक्टर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जब आंसर स्केलर आया, ठीक है, तो आप वहां पे यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी, जिसके बारे हम पढ़ेंगे अभी। जब आपके पास वेक्टर से मल्टीप्लाई किया आपने वेक्टर को और आंसर आपके पास वेक्टर में आया, तो वहां आपने यूज किया होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब देखते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट समझते हैं फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में बच्चे क्या है? जैसे आपके पास है ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ पे समझते हैं। जैसे बच्चे आपके पास वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। वर्क क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बच्चे कैसी क्वांटिटी है आपके पास? ठीक है, वर्क कैसी क्वांटिटी है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपके पास? फोर्स से आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है बच्चे आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फोर्स कैसी, वर्क कैसी है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स कैसी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेक्टर और आंसर किस में आ रहा है? स्केलर में। तो आप कैसे लिखते हो वर्क को बच्चे? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं जिससे और भी इजी वे में आप समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास बच्चे जो फोर्स है, ठीक है, वो है आपके पास 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो है 5 मीटर और एंगल बच्चे आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है जी। तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करोगे आपके पास क्या है? एफ डॉट एस, ठीक है जी। लिखना कैसे है आपने इसको? मॉड ऑफ एफ वेक्टर डॉट मॉड ऑफ एस वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है जी। फोर्स कितनी है बच्चे? 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 5 न्यूटन। कॉस 60 कितना है आपके पास बच्चे? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2,
ठीक है जी। cos 60 की वैल्यू है आपके पास 1/2। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 25 जूल। ठीक है जी। वर्क आ गया आपके पास 25 जूल। जो जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है बच्चे, समझ में आया फर्स्ट वाला डॉट को कैसे करना है आपने? ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको प्रूव करना होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है जी, कि आपके पास कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, उनका जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आता है किसकी? बी वेक्टर और ए वेक्टर के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कैसे हम, ये होता है रियल में प्रूव कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है जी, बी वेक्टर है, ये आपके पास कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर होता क्या है बच्चे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है जी। अब बी वेक्टर ए वेक्टर क्या होगा बच्चे आपके पास? जब आप बी वेक्टर को फर्स्ट मानोगे, ए वेक्टर को फर्स्ट सेकंड वन मानोगे, तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, और आपके पास एंगल कितना आ गया फिर जब आपने बी डॉट ए वेक्टर लिया? आपके पास एंगल आ गया 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कितना एंगल आया आपके पास? 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, तो 360 डिग्री माइनस थीटा कितना बच गया बच्चे आपके पास? 360 डिग्री माइनस थीटा, वो कितना आ गया आपके पास बच्चे? कॉस थीटा। ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास? कॉस थीटा। ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास? कॉस थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि जो ए डॉट वेक्टर बी है वो बी डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है जी। देन है आपके पास बच्चे कि अगर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, देन क्या होता है? ठीक है, अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो दोनों आपस में, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा? ठीक है जी, तो देख लेते हैं जो आपके पास होता है। ठीक है जी, आपके पास होता है ए डॉट वेक्टर। ठीक है जी, जब आपके पास एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है जी, परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है जी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो उस केस में क्या है आपके पास? cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होता है आपके पास? जीरो। ठीक है जी, cos 90 डिग्री कितना होता है आपके पास? जीरो। तो ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो। कौन से केस में? जब आपके पास ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? बी वेक्टर के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। ठीक है जी, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर बच्चे आपने, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे आप डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली निकाल सकते हो, उनके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके पास है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको बच्चे सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, ये मैंने बच्चे आपको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में बताया था 3D में। ठीक है जी, कि ये आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आई कैप, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, वाई एक्सिस जे कैप एंड जेड एक्सिस के कैप। बच्चे इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, वन मैग्नीट्यूड है आई कैप का, ठीक है जी, वाई एक्सिस में जे वन मैग्नीट्यूड है जे का, ठीक है जी, जे डायरेक्शन में है, एंड के जेड एक्सिस में वन मैग्नीट्यूड है, कौन सी डायरेक्शन में है जी? जे के डायरेक्शन में। ठीक है जी, के कैप। तो इस तरह से आप प्रेजेंट करते हो। तो बच्चे यहाँ देखोगे आप, आपके पास है आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर। ठीक है जी, देखो आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर क्या है बच्चे आपस में? कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे आई वेक्टर, आई कैप और जे कैप के बीच में? बताएंगे जल्दी, आई और जे के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है जी, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इनको? आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस
90 डिग्री, जो क्या आ गया जी आपके पास 0। ठीक है, आई इंटू जे कैप क्या आ गया आपके पास 0 डिग्री। देन जे कैप और के कैप के बीच में देखेंगे क्या है बच्चे, जे और के कैप में कैसा है परपेंडिकुलर, तो वो 0 डिग्री। ठीक है, एंड आई इंटू के कैप भी बच्चे कैसा है 0 डिग्री। ठीक है जी, इतनी बात हमको समझ में आई। 0 डिग्री क्यों है बच्चे, सब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, देन नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर आपके पास है आई इंटू आई कैप। ठीक है जी, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आई कैप मॉड ऑफ आई कैप कॉस, बच्चे आई के बीच में, ठीक है, आपके पास आई है देन आई है, उसके बीच में आपके पास कितना एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चे 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है जी, आई इंटू आई कैप क्या आ गया 1। देन जे इंटू जे कैप एंगल कितना होगा फिर से 0 डिग्री 1। के इंटू के कैप बच्चे एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री देन 1। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं हम, इतनी बात समझ में आ गई, ये बातें बच्चे आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास आई इंटू जे कैप है तो वो 0, जे इंटू के कैप है वो 0, आई इंटू के कैप है तो वो 0। ठीक है जी, आई इंटू आई कैप है वो 1, जे इंटू जे कैप है 1, एंड के इंटू के कैप है आपके पास तो 1। ठीक है जी, ये बात बच्चे आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही यूज होगी जब आप मल्टीप्लाई के सम्स करोगे। ठीक है जी, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन को बेसिकली करना कैसे है। ठीक है, तो आपके पास बच्चे जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, देन बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है जी, आपको बोला गया है कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, आपको बोला गया है ए डॉट बी, ठीक है, कि फाइंड करना है आपको, फाइंड ए डॉट बी। ठीक है जी, तो बच्चे आप कैसे फाइंड करोगे ए डॉट बी। ठीक है, ये आपके पास 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मल्टीप्लाई 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है जी, तो फर्स्टली आप बेसिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करोगे, 3 2 जा 6। ठीक है जी, आई इंटू आई क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास 1, प्लस 3 इंटू 6 18, आई इंटू जे क्या हो गया आपके पास 0, प्लस 5 2 जा 10, जे इंटू आई कैप क्या हो गया आपके पास -1। ठीक है जी, फिर आपके पास है प्लस 0, प्लस आपके पास क्या है 5 इंटू 6 30 जे कैप। ठीक है जी, के कैप तो आपके पास पहले से ही क्या है 0 है। ठीक है, तो आपके पास बच्चे क्या आ गया, जे कैप का क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, जे कैप का क्या आया आपके पास बच्चे 1। ठीक है, जे कैप क्या आया आपके पास यहाँ पे 1 1। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बचा 6 प्लस 30। ठीक है, तो आपका आंसर आया 36। ठीक है जी, क्या आंसर आया आपका बच्चे 36। तो यहाँ से देखो, एक तो आपके पास क्या आ गया ए डॉट बी स्केलर। ठीक है, दूसरा बच्चे आपके पास क्या है कि आपने ये देखना है आई इंटू जे इज इक्वल टू 0, जे इंटू के इज इक्वल टू 0। ठीक है, जे इंटू के इज इक्वल टू 0, के इंटू जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई इंटू आई इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही ये वाले क्वेश्चंस इजी हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में। देन बच्चे एक और क्वेश्चन करके देखेंगे हम। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। अगर बच्चे ये तो था कि आपने क्या निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाता है इसमें तो आप एंगल कैसे फाइंड करोगे। देखो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो एंगल क्या है यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर फाइंड करने को बोल दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी तरह से आपसे एंगल पूछ लिया जाता है तो आपने एंगल कैसे निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। देन है बच्चे आपके पास स्केलर। ठीक है, जब हमने दूसरा केस पढ़ा था, जो थर्ड वाला केस था हमारा, कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर किस में आता है
वेक्टर में। अभी तक हमारे पास जो आंसर है वो किस में आया बच्चे? स्केलर में, ठीक है। अब अगर हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? वेक्टर में। तो यहाँ आप बच्चे यूज करोगे किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है जी। किसका यूज करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। देखेंगे कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज। देखिए जी, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन करके। ए वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 5j कैप। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे आप? a xi कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। देन बी वेक्टर है आपके पास bxi कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है जी। आपको बोला है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने को, ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? a इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप को यहाँ रखेंगे, जे कैप को, के कैप को, ठीक है जी। फिर बच्चे आप क्या करोगे? आई के कंपोनेंट्स लिखोगे, ठीक है जी। क्या करोगे? आई के कंपोनेंट्स लिखे आपने, क्या है बच्चे? ए एक्स, बी एक्स, जे के कंपोनेंट्स ए वाई, बी वाई, जेड के कंपोनेंट्स ए जेड, वी जेड, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई किस तरह से लिखना है। अब बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने? फर्स्टली आप इस आई को बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है जी। फर्स्टली आप इस आई को बिल्कुल भूल जाओगे। यहाँ लिखा आपने आई, ठीक है जी, आई कैप। इस आई को आपने छोड़ दिया, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करना है आपने? सिर्फ यहाँ पे जे एंड के कैप वाले कंपोनेंट को, ए वाई, बी जेड, ए जेड, वी वाई, ठीक है जी। समझ आया? देन माइनस जे कैप। जे कैप के केस में आपने जे कैप वाली लाइन छोड़ देनी है, ठीक है जी। किसको याद रखना है? ए एक्स, वी जेड, बी एक्स, ए जेड, ठीक है जी। मतलब जिसको आप लिख रहे हो उसके वाले कंपोनेंट छोड़ देने हैं, अदर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन है आपके पास प्लस के कैप। के कैप को बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई, ठीक है जी। अब देखिए तो यहाँ से आपके पास आई कैप क्या आ गया? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है जी। देन माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। क्या आ गया बच्चा आपके पास अंदर? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है? इस एक बार इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है टू वेक्टर्स की, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है जी, एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, ए वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस माइनस 4k कैप। बी वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है जी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला को लिखना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे एक बार खुद से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है जी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। तो आपके पास क्या है बच्चे? आई कैप लिखोगे सबसे पहले। आई के कंपोनेंट क्या है? 3 1। देन आपने लिखा जे कैप के कंपोनेंट क्या है? 5 2। देन आपने के कैप लिखा क्या है? -4 2, ठीक है जी। तो आपको क्या बोला गया था? आई कैप लोगे तो आई कैप वाले कंपोनेंट को नहीं लेना है, तो आपने जे और के को लिया। 5 2 -4 2 माइनस जे कैप। जे कैप को नहीं लेना है, एक्स और वाई जेड वाले को लोगे। 3 1 -4 2। देन आपके पास के कैप। के कैप को नहीं लेना है, किसको लोगे? आई एंड जे को। 5 2। देन आपके पास बच्चे क्या आ गया?
अब कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आपके पास बच्चे आ गया आई कैप 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -4। फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इसलिए मैंने आपको वाइड कंसेप्ट में समझा रही हूँ, बिल्कुल कैलकुलेशन बेसिक से, ठीक है। देन फिर हम फास्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन में, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जब, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -4, ठीक है। फिर प्लस के कैप 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आई कैप क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 8 माइनस जे कैप 3 टू ज़ा 6 प्लस 4 प्लस के कैप 3 टू ज़ा 6 माइनस 5, क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 18 आई कैप 10 प्लस 18 माइनस 10 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। तो आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया बच्चे 18 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है बच्चे। इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को, ठीक है। अब ये तीनों रूल्स को आप याद रखोगे और किस तरह से करना है क्वेश्चंस को ये भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। कौन कौन से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्केलर्स आता है रिजल्ट, ठीक है, किससे हमारे पास वेक्टर आता है रिजल्ट, ठीक है। तो होप सो बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।